ये है एडीओ की जबरदस्त क्लास। देखो भाई, अगर आप 2025 में एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जबरदस्त क्लास में आए हैं। ठीक हो, टाइम जोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है वीडियो को, और भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। देखो, हम समझने वाले हैं आज ये जो बिहान है, ठीक है, बिहान मिशन। इस मिशन का नाम क्या है, योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम आप देख पा रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन बिहान नाम है। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी इस बारे में बात करें तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2013 के जमाने में। ठीक है, 2013 में स्टार्ट हो गया था, जिसका नाम है बिहान मिशन आजीविका आजीविका। ठीक है, ये जो है प्रारंभ में जो है इस मिशन का विस्तार जो है देखें तो ये 64 विकास खंडों में था। कितने विकास खंडों में? 64 विकास खंडों में। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में इसका जो विस्तार है ये पूरे संपूर्ण प्रदेश में लागू हो चुका है मित्रों। ठीक है, पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। 2013 में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले 64 जिले विकास खंडों में, 64 विकास खंडों के अंतर्गत हुआ था। फिर उसके बाद अभी पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? देखो, मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भैया जो गरीब आदमी है, ठीक है, उनकी सतत आय बनी रहे और स्वरोजगार और मजदूरी बनी रहे। ठीक है, क्या बनी रहे? रोज रोजगार, रोजगार देने की प्रावधान। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। और इसका और मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अगले पेज में चले जाते हैं। अगले पेज में देखो अन्य उद्देश्य हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, कौशल उन्नयन, महिला सहायता, स्व सहायता समूह का निर्माण एवं प्रबंधन, बाजार एवं संरचनाओं का विकास, आजीविका मिशन के आजीविका मिशन के लिए प्रशिक्षण देना, एसएचजी को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना। एसएचजी मतलब वही है, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं जो महिलाओं की। ठीक है, और इसमें पुरुष भी रहते हैं हालांकि। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये इनको रोजगार देना ही ये बिहान का मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, आजीविकाओं के सुधार हेतु संसाधनों का उपलब्ध कराना। अभी इनको जीने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उनको ये संसाधन का उपलब्ध भी कराने का जिम्मेदारी जो है बिहान करती है। और याद रखें, ये गरीबों के लिए है। ठीक है, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करती है, वित्तीय समावेशन करते हैं। इतने सारे उद्देश्य हैं भाई। इनमें से जो भी सवाल आए आप कंफर्म कर लीजिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से। ठीक है, अगला पेज की बात करें तो अगला पेज में देखो योजना का अन्य नाम यहाँ पे दिया हुआ है SRLM। SRLM मतलब एस का मतलब स्टेट हो गया, आर मतलब रूरल, एल मतलब क्या हो गया? लाइवलीहुड, और एम का मतलब हो गया मिशन। तो भैया स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो है इस मिशन का अन्य नाम है। नोडल मिशन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। ठीक है, ये नोडल मिशन है। वित्त प्रावधान अंश के बारे में चर्चा करें तो मित्रों देखो, ये 75% किसकी है? केंद्र की, और 25% किसकी है? राज्य की। ये किसके हिसाब से है? विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार से। किसके अनुसार से? विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार से। लेकिन जब पूछे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से बताइए, तो केंद्र का 60% है और राज्य का 40% है। ये 2015 के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, योजना के तहत लाभार्थी राज्य के ग्रामीण गरीब एवं वंचित समुदाय को योजना का लाभ मिलता है। अगले पेज में चले जाते हैं। देखो, ग्राम संगठन में जो है टोटल कुल मिलाकर जो है 14,214 ग्राम है। 14 ग्राम संगठन। ठीक है, और 571 संकुल स्तरीय संगठन है। ये जो संकुल, देखो गठन का स्तर क्या चीज, गठन का स्तर जो है इस स्तर पर किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो स्व सहायता समूह के हिसाब से हम अपना संगठन बना सकते हैं। ठीक है, ग्राम संगठन के सहायता से हम गठन कर सकते हैं, संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से हम गठन कर सकते हैं, और विकसित सामुदायिक संवर्गों के आधार पर हम गठित कर सकते हैं। आप मेन जो डाटा है यहाँ पे 14 ग्राम संगठन है और 571 संकुल स्तरीय संगठन है। ये इतनी बातें याद रखना जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, अगला पेज जो है, अगला पेज है योजना का नाम
सहायता समूह के पंचसूत्र देख रहे हैं, ठीक है। सहायता समूह के पंचसूत्र, नियमित साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, 14 सप्ताह तक बैठक जिसमें 90% उपस्थिति होना अनिवार्य है, ठीक है। नियमित साप्ताहिक बचत होनी चाहिए, ये पंचसूत्र याद रखें, ठीक है। साप्ताहिक बचत देखा जाता है। 3 नियमित आंतरिक लेन देन होनी चाहिए, नियमित उधार वापसी होनी चाहिए, और जो उधार वगैरह लेते हैं ना वो वापसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सही पुस्तक संधारण अर्थात सही हिसाब किताब होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे आप जिस मिशन के अंतर्गत हैं तो भैया अगर आप सहायता समूह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, ठीक है, उनका लेन देन बराबर होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है ना, फिर गड़बड़ी हो जाता है। चलिए अगला पेज क्या चीज है, अगला पेज है देखो 6 अतिरिक्त सूत्र क्या क्या चीज है। तो देखो वो तो हो गया, ये जो हो गया पंचसूत्र, इसके सिवाय जो और भी सूत्र हैं, ठीक है, जैसे कि स्वच्छ समूह है, खुले में शौचालय मुक्त करना, शिक्षित समूह है, और नशा मुक्त समूह है, स्वास्थ्य समूह है जो कुपोषण मुक्त हो जाए, फिर ग्राम सभा में सहभागिता हेतु सशक्त समूह है, फिर सुपोषित है, क्या है, सुपोषित समूह है। इतने सारे जो समूह है, ये जो है 6 अतिरिक्त समूह है। इन सभी समूहों को आपको याद रखना है। देखिए स्वच्छ समूह हो गया, शिक्षित समूह हो गया, नशा मुक्त समूह हो गया, स्वास्थ्य समूह हो गया, स्वच्छ, हाँ स्वास्थ्य समूह, और ग्राम सभा में सहभागिता है तो सशक्त समूह हो गया, सुपोषित समूह, ये तो 6 हो गया। 5 के बारे में बात करें तो ऊपर देखिए यहाँ पे पंचसूत्र के बारे में, तो ये साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए, आंतरिक लेन देन होनी चाहिए, उधार वापसी होनी चाहिए, और सही पुस्तक संधारण मतलब सही हिसाब किताब होनी चाहिए। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो भैया हमारे जो टाइम जोन क्लासेस में है, ये जो बिहान जो है आपको समझ आ गया, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी चीज बनना था यहाँ बिहान से, बिहान मिशन से, वो सारी चीजें आपको बता दी गई है। तो यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों का साथ भर भर के शेयर करना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।